हेलो बच्चों, जीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपकी चाल है और वेग है। इसमें जो प्रकार होते हैं, क्लास 9th का एक लेक्चर है जो चाल और वेग है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, चाल के कितने प्रकार होते हैं और वेग के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जो कल वाला लेक्चर था चाल और वेग, हमने सिर्फ उसमें परिभाषा पढ़ी थी और कल इसकी क्लास नहीं आ पाई थी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चाल के प्रकार और वेग के प्रकार। हमने पहले से ही लिख दे रखे, इसमें भी लिखा, और इधर एक तरफ चाल के प्रकार, एक तरफ वेग के प्रकार हैं। तो हमने पहले से लिख रखा है क्योंकि आपका जो समय बच जाएगा और हम आराम से फटाफट बता भी देंगे, आपको समझा भी देंगे। देखो, जो सबसे पहले चाल के प्रकार देख लेते हैं, फिर वेग के देख लेते हैं। देखो, चाल के प्रकार कौन कौन से, जैसे एक समान चाल। एक समान चाल में जैसे कोई गतिमान वस्तु है, जैसे कोई गतिमान वस्तु है, उस समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। एक समान मतलब कि एक समान का मतलब ये समझे, समान समय अंतराल में। अगर मान लेते 1 सेकंड में वो आगे 2 मीटर जा रहा, तो अगले भी 1 सेकंड में कितना जाएगा, 2 ही मीटर जाए। एक समान का मतलब ये हो गया, मतलब समय आपका फिक्स है। जैसे समान समय अंतराल में अगर हम मान लेते बच्चों 1 सेकंड में वो 2 मीटर दूरी तय करता है, तो अगले भी 1 सेकंड में 2 ही जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है एक समान में। एक समान मतलब कोई गतिमान वस्तु या कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसको हम लोग एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक समान आपका क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद असमान क्या होता है। असमान में देखो, असमान मतलब जो समय है वो समान कर दीजिए और जो दूरी है वो भिन्न भिन्न कर दीजिए। समझ में आया। असमान में ऐसा है कि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे। कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे। जैसे मान के चलते हैं, अगर पहले सेकंड में वो 2 मीटर गया, तो अगले फिर 1 सेकंड में वो 5 मीटर चला गया, फिर अगले 1 सेकंड में वो 10 नहीं सिर्फ 7 मीटर गया। तो उसकी जो दूरी हो रही है वो समान नहीं तय कर रहा है, और वो दूरी बार बार बदल रहा है। कभी 2 मीटर जा रहा है, कभी 5 मीटर जा रहा है, कभी 9 मीटर जा रहा है। यानी समय जो है आपका वो इक्वल है, और जो दूरी है वो भिन्न भिन्न या चेंज हो रही है। ठीक है, वो आपका हो जाता है असमान में। फिर इसके बाद आपका आता है जो लास्ट किसमें आता है, औसत चाल, जिसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। औसत चाल क्या होती है, जैसे कोई गतिमान वस्तु है, वो वस्तु कुल दूरी हम मान लेते हैं, एक वस्तु है यहाँ, हमारे यहाँ से कुछ दूरी तक गई हो, ठीक है, और उसको जाने में कुछ समय लगा हो। समझ में आ रहा। कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान गई हो और जाने में भी कुछ समय लगेगा, तो जो वो कुल दूरी तय किया, यहाँ से वहाँ तक जाने में जितनी दूरी तय किया, वो दूरी और उसमें लगा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगा कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जो आपका कुल दूरी माने तो v बराबर S/T। आपका v हो गया वेग, चाल हो गई आपका, ठीक है, किस चाल से चल रहा है, ठीक। और S आपका हो गया, आपका क्या होगा बच्चों, दूरी, और T आपका होगा कुल समय। ठीक है, तो ये होता है आपका औसत चाल के बारे में। आप एक बार रिवीजन कर लेना, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इसमें एक समान में समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, असमान में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है, और औसत चाल में जो आपकी कुल दूरी है और कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। तो आई होप कि आपको चाल के प्रकार समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेग के प्रकार। इसी में अगर अंतर पूछ रहे चाल तथा वेग में अंतर, तो ऐसे आप अंतर भी निकाल सकते हो। देखो, सेम रहेगा उसमें भी, जैसे आपके एक समान असमान औसत चाल, वैसे एक समान वेग, सिर्फ चाल और वेग का डिफरेंस है बच्चों। जैसे एक समान वेग किसे कहते हैं, तो कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो, जो इसका विस्थापन हो वो समान हो। विस्थापन और दूरी हमने पहले बता चुका हूँ, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर जाके वीडियो देख लेना। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है जैसे 2 वस्तुओं के मध्य की जो सबसे कम दूरी होती है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है,
तो बच्चों एक समान वेग, जैसे कोई गतिमान वस्तु है किसी निश्चित दिशा में एक कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में जो वो दूरी तय कर रहा है, वो क्या है, जो विस्थापन हो रहा है उसका वो समान हो रहा होगा। एक समय जैसे यहाँ पे दूरी जो तय कर रहा था वो समान थी, यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, समान होगा, बस और कुछ नहीं चेंज करना। विस्थापन, वेग में विस्थापन आता है और चाल में दूरी आती है। अब इसके बाद असमान वेग की बात की जाती है, तो कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापित हो रहा हो, जिसका विस्थापन हो रहा हो अलग अलग हो रहा हो। ठीक है, बस इतना समझ जाइए, जो समय अंतराल सेम रहेगा, जिसका विस्थापन हो रहा होगा वो अलग अलग हो रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं असमान वेग कह देते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं आपका औसत वेग। औसत वेग का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग में क्या होता है, जैसे कोई वस्तु द्वारा लिया गया कुल विस्थापन और उसके कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत वेग कह देते हैं। जैसे मान के चलते हैं आपका जो औसत वेग है, कुल विस्थापन कितना हुआ होगा, अब हम यहाँ से वहाँ तक गए तो उसमें जो कितना विस्थापन हुआ होगा वो विस्थापन और विस्थापन में कितना समय लगा होगा वो समय के अनुपात को हम लोग औसत वेग कहते हैं। जैसे औसत चाल थी तो वैसे ही आपका औसत वेग है। लेकिन बच्चों एक औसत वेग में एक और फार्मूला आ जाता है, ठीक है, कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। ये क्या होता है सर जी, तो ये आप लोगों को ना पता हो तो हम बता दें। औसत वेग में एक फार्मूला होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग। तो इसका मतलब होता है जैसे कोई वस्तु है एक समान वेग से परिवर्तित हो रही हो, मतलब कि विस्थापन तो ही रहा हो, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें जाना है, तो इसमें हमें जो वेग है वो बदल नहीं रहा हो। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई वस्तु जा रही हो तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसके वेग में कोई डिफरेंस ना हो। 10 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, उसके वेग में कोई अदल बदल ना हो रहा हो, यानी वेग उसका बढ़ ना रहा हो, घट ना रहा हो, तो उस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 औसत वेग ज्ञात करने के लिए। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जब उसका वेग नहीं बदल रहा हो तब के लिए ये हो जाता है। और एक होता है सापेक्ष और निरपेक्ष वेग, लास्ट में आ जाता है सापेक्ष और निरपेक्ष वेग। ये क्या होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष के सापेक्ष का मतलब होता है, देखो सापेक्ष कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक, एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, ये भिन्न भिन्न दूरियां तय करें, ठीक है, दोनों वस्तुएं अलग अलग दूरियां तय करें, दोनों वस्तुओं का वेग अलग अलग हो। समझ में आ रहा, दोनों वस्तुएं जो हैं अलग अलग वेग से चले, भिन्न भिन्न वेग से चले, इतनी बात समझिए पहले, ठीक। मतलब फिर से बता दें कि जो आपकी दो वस्तुएं होंगी, मान लेते हैं आपकी ए वस्तु ए बी वस्तु, ये दोनों क्या हैं बच्चों, भिन्न भिन्न दूरियां तय करें, मतलब समय उनका सेम रहेगा। मान लेते 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये बच्चों 10 मीटर चली गई तो ये 1 सेकंड में 5 ही गई, ये अगले 1 सेकंड 2 सेकंड मान लेते हैं 15 मीटर गई तो ये 2 सेकंड में बच्चों सिर्फ 10 ही मीटर गई। ऐसा कुछ हो रहा हो कि मतलब कि समान समय में जो आपकी वस्तु है वो भिन्न भिन्न दूरी तय करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष, ठीक है। समान समय अंतराल में वस्तुएं जो है आपकी वो भिन्न भिन्न दूरी तय करें तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सापेक्ष वेग। और जो निरपेक्ष होता है, एक वस्तु रुकी हो दूसरी गति कर रही हो, समझ में है, एक ही समय में एक वस्तु रुकी हो और दूसरी वस्तु गति कर रही हो तो हम उसको कहते हैं निरपेक्ष वेग। एक वस्तु गति करे और दूसरी रुकी रहे तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष वेग कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वेग और चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो आपकी स्पीड है और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इनमें से जो आपके प्रकार थे वो हमने आपको अच्छे से बताया है तो एक्सप्लेन करके। तो बच्चों आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग रेगुलर क्लासेज लेते रहिए, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना बच्चों आप लोगों के लिए, शायद ही रातों दिन हम लोग आप लोगों को वीडियो शूट कर रहे हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है क्योंकि नेटवर्क इशू है यहाँ पे हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे।
बल्कि आपकी जो वीडियो आती है वो लगातार आती रहती है। तो जुलाई से तो इतना है कि आपको 100% टाइम पे वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, इसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। तब तक आप लोग ये सारा नोट कर लीजिए और हाँ, तब तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।